मैं फिर से आपको इसका अर्थ बता दे रही हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले में ये क था, लेकिन यहाँ पे कौन यहाँ पे न नहीं रहेगा। मैं इसे कट कर दी हूँ। इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ और आपको एक बार फिर से इसका अर्थ बता दे रही हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। यदि कोई ज्ञान या ज्ञानी व्यक्ति हाथी चढ़ के, मतलब आपसे थोड़ी दूरी पे हो या फिर आपके पास से जा रहा हो, तो सहज दुलीचा डारी, तो आपको उसके स्वागत के लिए गलीचा बिछा देना चाहिए। कहने का मीन्स यहाँ ये है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके आसपास हो और आपको यह पता हो कि यह बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, तो आपको उसके स्वागत हेतु नतमस्तक हो जाना चाहिए, उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति सदा आपको ज्ञान ही प्रदान करेगा, अभिमान नहीं। तो आप अपने अभिमान को त्याग कर उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाइए। क्योंकि वो आपको कुछ न कुछ अवश्य देकर जरूर जाएगा। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक माही। ये जो संसार है वह स्वान रूप संसार है। ये जो संसार है वह स्वान रूप अर्थात कुत्ते के समान है। कुत्ता कभी भी जब अपने से विशाल या अजीब चीज़ों को देखता है तो भूखना शुरू कर देता है। वैसे ही जो मनुष्य होते हैं, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, यदि उनके सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाता है तो वह बेवजह ही भूखना, उस कुत्ते की भांति भूखना शुरू कर देते हैं। वह वहाँ उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। भूखन दे झक मारी, वह केवल भौंक ही सकते हैं। झक मारी, उस विद्वान व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए आप उस कुत्ते के भांति मत बनिए, बल्कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की भांति उनका स्वागत करिए। आपको इस लाइन में जो समझ में नहीं आएगा आप इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके दूसरे पद पर। अगली पंक्ति है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। निरपख होय के हरि भजै सोई संत सुजान। फिर से एक बार पढ़ दे रही हूँ। पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। निरपख होय के हरि भजै सोई संत सुजान। यहाँ पे कबीरदास जी, आप वही अगर आपको दिया जाएगा तो आप संदर्भ फिर से वही लिखेंगे जो पहले आपको बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर आप अपने प्रसंग पे आएंगे। इसमें इस पंक्ति में यह प्रसंग दिया गया है कि व्यक्ति को सदा जो आपके अंदर यह भावना, तुलना की भावना को छोड़कर समान भाव से रहना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्ति में व्यक्ति को तुलनात्मक भाव को छोड़ के समानता की भाव होना बताया गया है या फिर समझाया गया है। चलिए, पखा पखी के कारण, पखा पखी मतलब कि जो ये हमारे अंदर यह बड़ा है, यह छोटा है, यह हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जात का है, ये उस जात का है, उस चीज़ को छोड़ के पखा पखी के कारण मतलब के कारण, पखा पखी वही चीज़ कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन इस जात का है, कौन उस जात का है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। तो इस कारण जो इस चीज़ों में पड़ता है, सब जग रहा भूलान, वह संसार को भूल जाता है। कहने का मतलब है कि वो जो वास्तविकता होती है उसे उसका ज्ञान नहीं आता है, वह इन्हीं चीज़ों में उलझा रह जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने को कहा है। उन्होंने इस पंक्ति में यही उपदेश दिया है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भूलान। इस ऊंच नीच की भावना में, हम तुलना करने की भावना में कि हम अमीर हैं, वो गरीब हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो उन्होंने इस पंक्ति में यही दिया हुआ है उपदेश कि यदि आपके मन में ऐसे भाव हैं तो सब जग रहा भूलान, तो आप वास्तविकता को भूल जाएंगे। वास्तविकता को भूल जाने का मतलब यहाँ ये है कि आपका जो एक मार्ग है, जैसे कि आपके 4 धर्म बताए गए हैं, आपके जो 4 पौरुष हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यदि आपके अंदर यह सारी भावनाएं रहेंगी तो